गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.5। ये एक्सरसाइज एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये लॉग बेस्ड एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग के सारे फार्मूला को मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले लॉग जो है फार्मूला आपको याद रखना है, लॉग ए डॉट बी। ये लॉग का वैल्यू बोलते हैं और अगर कुछ बेस नहीं है यानी बेस ई है तो इसका फार्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर हम बेस कुछ नहीं लिखे तो बेस एक्चुअल में ई है। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला है लॉग ए बाई बी इज नथिंग बट लॉग ए माइनस लॉग बी। ये दूसरा फार्मूला आपका यूज होता है। थर्ड, लॉग एक्स टू द पावर एम, बेस ई हम रख रहे हैं, नेचुरल बेस है ई। तो लॉग एक्स अगर वैल्यू का पावर एम है तो क्या हो जाएगा, एम लॉग एक्स। ये थर्ड बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको जनरली आपको ये तीन फार्मूला जो है आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चंस में। तो इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस में जैसे जैसे आएंगे उसके हिसाब से मैं फार्मूला आपको बताता जाऊंगा। लेकिन ये तीन फार्मूला यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए log 12 है तो हम लोग इसको log 4 इंटू 3 यानी दो नंबर आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं log 4 प्लस log 3। यही log 5/6 है तो एग्जाम्पल के लिए ये log 5 माइनस log 6 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए log x टू द पावर 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा और log x हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चंस थोड़ा आपको लेंदी बनेंगे। तो इसलिए मैं इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं करने की कोशिश करता हूं और उसको आप समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहला हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीन अलग अलग हमारा ट्रिग्मेटिक फंक्शन है, cos x cos 2x cos 3x। लेकिन ये क्या है, ये सारे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है। तो अगर हम लॉग दोनों साइड में ले लेते हैं, अगर हमने लॉग दोनों साइड में ले लिया तो यहाँ पे होगा cos x cos 2x cos 3x। तो अल्टीमेटली ये जो है a डॉट बी डॉट सी बना, यानी हम इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b का फॉर्मेट में log cos 2x प्लस log cos 3x। हमने फर्स्ट जो फॉर्मूला बोला था। अब इसके बाद मैं ध्यान से सुनिए, मैं यहां तक कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा है सारा चेन रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये 1/y, अगर मैं इसको पूरी तरह से एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में यहाँ बना देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग इस तरह किए, log y डिवाइडेड बाई dy इंटू dy बाई dx। यहाँ पे हो जाएगा d log ऑफ cos x डिवाइडेड बाई d cos x इंटू d cos x बाई dx प्लस d log ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई d cos 2x into d cos 2x divided by d 2x into d 2x by d 2x plus d log 3x divided by d cos 3x into d cos
3x डिवाइडेड बाई d3x इंटू d3x बाई dx। एकदम सेम टू सेम जो हमने पहले एक्सरसाइज किया है उस एक्सरसाइज को आप समझ जाएंगे तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो यहां क्या हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x यानी कि 1 बाई cos x का माइनस साइन x प्लस ये क्या होगा log x, x के पोजीशन पे क्या है cos 2x यानी 1 बाई cos 2x, cos का माइनस साइन 2x इंटू 2, उसी तरह से 1 बाई cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3। करेक्ट है। अब इसके बाद यहां पे मैं इसको अरेंज करके ऊपर में लिख देता हूं। नाउ अब इसको मैं सिर्फ अरेंज करके लिख देता हूं ऊपर में, मैं क्वेश्चन को नहीं मिटाया हूं। तो ये क्या होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या होता है माइनस 10x, साइन 2x बाई कॉस 2x क्या होगा यहाँ पे माइनस 2tan 2x माइनस 3tan 3x। अब यहाँ पे जब हम माइनस को बाहर कर लेंगे तो 10x प्लस 2tan 2x प्लस 3tan 3x। अब सोचिए कि ये जो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स है हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो y को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 10x प्लस 2tan 2x प्लस 3tan 3x, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। लास्ट आंसर क्या हो जाएगा y के बदले में ये हमें जो क्वेश्चन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस cos x cos 2x cos 3x और ये हो गया हमारा 10x 2tan 2x प्लस 3tan ऑफ 3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का रूट अंडर। पहले क्वेश्चन को कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि हाँ ये जो है हमारा लॉगरिथमिक से सॉल्व होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहचान करने का तरीका है, ये जो फंक्शन है p बाई क्यू फॉर्मेट में है, और अगर हम लॉग ले लेते हैं तो सबसे पहले p बाई क्यू का फॉर्मेट भी लगेगा, यानी log a बाई b और log a डॉट b। यहाँ पे तीनों फार्मूला जो है हमने जो बताया था वो तीनों फार्मूला एक साथ लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आपको सिंप्लीफाई करके उसके बाद आपको खुद करना होगा। मैं लॉग लेता हूं दोनों साइड में, ठीक है। log y इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये टोटल का पावर 1 बाई 2 है। यानी अगर हम log लेंगे तो log x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, टोटल का पावर 1 बाई 2। अब यहाँ पे पहले पूरे क्वेश्चन को हम पूरी तरह से ब्रेक करेंगे। यहाँ पे मैं बोला था ये वैल्यू है, पूरा वैल्यू का पावर 1 बाई 2 है, यानी कि 1 बाई 2 बाहर हो गया। ध्यान से देखिएगा, मैं एक साथ ही सारे को ब्रेक करना हो, उसके बाद खुद आप बना सकते हैं। ये log a बाई b है, तो log a माइनस log b, log a माइनस log b, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5।
अब यहाँ पे आप ब्रेक करेंगे 1/2 log a डॉट b है, यानी कि ये हुआ एक a और ये हुआ b, यानी कि अगर हम इसको अब तोड़ते हैं तो log x माइनस 2 माइनस log, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस log a, ये हो गया a b c, तो log a प्लस log b प्लस log c, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट रखे log a प्लस log b प्लस log c। अब सोचिए कि ये आपके लिए कितना आसान हो गया, यानी कि अब हम आराम से यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 1/y dy by dx 1/2 log x माइनस 1, या ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1। मैं अब डायरेक्ट आंसर लिखता हूं आपको, क्योंकि आपका पहले का पूरा कॉन्सेप्ट एक क्लियर है कि कैसे हमारा चेन रूल लगता है और फार्मूला। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब आंसर ऊपर लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1/y dy by dx इक्वल टू 1/2 log x 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 5। अब y जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को खाली ब्रेक करना है लॉग का प्रॉपर्टीज लगा करके, उसके बाद जैसे काम करते थे हम लोग वैसा ही करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल टू log x टू द पावर cos x। अब सोचिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर हम log है उसका पावर है, अब यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है तो log लेंगे, log y इक्वल टू log ऑफ log x का पावर cos x है, यानी कि ये वैल्यू का पावर x टू द पावर m फॉर्मेट में है राइट नाउ। तो क्या हो जाएगा cos x हमने बाहर निकाला और log ऑफ log x। ये आपको क्लियर है? यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आराम से, इसको आप आराम से बना सकते हैं। तो 1/y dy by dx इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूं क्योंकि आपने पूरे फंडामेंटल क्लियर हो गए हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं log ऑफ log x d log ऑफ log x डिवाइडेड बाय d log x into d log x by dx प्लस, अब सेम log ऑफ log x ये रहने दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x by dx। तो यहाँ पे 1/y dy by dx इक्वल टू, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos x इंटू log x का 1/x होता है, तो x के पोजीशन पर log x है, log x का होता है 1/x प्लस यहाँ पे log ऑफ log x आ गया, cos x का माइनस sin x। अब यहाँ पे जो y है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको अरेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, y इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 का पावर sin x। ध्यान से समझिए, कभी भी एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, ये x टू द पावर x 2 का पावर sin x है, तो ये तो फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। रीजन क्या है कि ऐसा 2-3 अगर प्लस माइनस से कनेक्टेड है जहां पे हमको log लेना है, तो एक को u मान के एक को v मान लीजिए, और यहाँ पे dy by dx इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx, हम लोगों को लास्ट में ला करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो u इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, इसको फर्स्ट मान लेंगे,
और log लेंगे अगर यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे हम log लेते हैं तो log u इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा 1/u du by dx हमने कर दिया। तो x मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, log x का 1/x और log x into 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा और du by dx इक्वल टू u 1 प्लस log x, और u है हमारा x टू द पावर x और 1 प्लस log x, यानी du by dx हमारा आ गया ये इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसी तरह से v अगर हम वैल्यू रखते हैं v इक्वल टू 2 का पावर sin x, यानी कि ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ, तो log v इक्वल टू sin x इंटू log 2, ये डायरेक्ट फार्मूला भी है 1/y तो ये v है, तो d log v इक्वल टू ये है, तो 1/v dv by dx इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा log 2 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे भी सेम v इक्वल टू 2 का पावर sin x है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम log ले लेते हैं तो log v इक्वल टू sin x बाहर आ जाएगा इंटू log 2, करेक्ट, हमने log दोनों साइड में ले लिया, करेक्ट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा 1/v dv by dx इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, तो ये log 2 कांस्टेंट है sin x का cos x हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा dv by dx इक्वल टू यहाँ पे v हमारा मल्टीप्लाई होगा, अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो v के बदले में हमारा क्या है 2 टू द पावर sin x log 2 इंटू cos x, ये हमारा सेकंड हो गया। ये du by dv और dv by dx को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर है हमारा तो u और v फॉर्मेट में लेकर के ही उसे बनाना है, देखते हैं नहीं तो लंबा हो जाएगा और एक साथ बनाएंगे तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा क्या करना है कि u v और दोनों को अलग अलग करके बाद में मर्ज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, यानी कि अगर हम फाइनल आंसर हम dy by dx का यहाँ पे लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा du by dx हमारा क्या है, du by dx है x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस dv by dx क्या है 2 टू द पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x, दिस इज आवर आंसर, करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सब में अब इसी तरह से हम लोगों को बनाना है, तो मैं बेसिक सबका कर दूंगा और उसके बाद फिर आपको आगे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 का पावर 4, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये प्रोडक्ट है, तो अगर हम log ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log y इक्वल टू 2 log x प्लस 3, अगर हम सब में log ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए log अगर हमने सब में लिया है तो क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा log x प्लस 3 log x प्लस 4 log x प्लस 5 log a डॉट b डॉट c और ये पावर x टू द पावर m है, तो
अब ये हमारा फॉर्मेट हो गया और इसके बाद आप आराम से बना सकते हैं। तो मैं अब यहां तक का फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद रेस्ट आपको मालूम है कि आराम से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x प्लस एक्स 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सेम यहां पर हम इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करके बताते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए u इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x है, तो log u हमारा हो जाएगा, log अगर दोनों साइड में लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, log x प्लस 1 बाई एक्स, करेक्ट है। अब यहाँ पे log u इक्वल टू, ये प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे x log x का 1 बाई एक्स, ध्यान से देख लीजिए बहुत आसान है। log x का 1 बाई एक्स हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हमारा इसका करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले सारे एक्सरसाइज में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सब कुछ बता चुका हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, log x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का 1 हो जाएगा। बस मैंने कहीं भी dy बाई डी एक्स नहीं लिखा है, आपको अब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। x हमारा हो गया log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, तो log का 1 बाई एक्स प्लस 1, x प्लस 1 बाई एक्स, और इस पार्टिकुलर का x का 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक बार हम, उसके बाद जब हम इसको कांस्टेंट रखे और इसको डिफरेंशिएट किए x का, तो ये 1 हो गया। क्लियर है। अब इसको आप यही आप सॉल्व कर लेंगे आगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से v में भी होगा, करेक्ट है। उसी तरह से v में भी हम लोग 1 प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स, यहां पर भी अगर हम v को देखें तो v का क्या हो जाएगा, log v इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, यहां पर भी प्रोडक्ट लगेगा आपका। तो हमारा सिंपल सा फंडामेंटल लॉगरिथमिक फंक्शन का मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है ताकि आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सके और आराम से, क्योंकि यहाँ पे बेसिक क्लियर हो गया तो आंसर तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबे लंबे बनते हैं और आराम से आप इसको घर में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। मैं सब आइडिया बता देता हूं हर एक एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू log x to the power x प्लस x to the power log x। सेम क्वेश्चन है, सारा का सारा सेम है। इसको u माने, इसको v माने, करेक्ट। तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। तो u को अगर हम मानते हैं log x to the power x, आप ही बताओ कि log लेंगे तो log u इक्वल टू, log लेंगे तो ये वाला जो ये log ऑफ, देखिए एक स्टेप हम कर दे रहे हैं, log x to the power x, अल्टीमेटली क्या होगा, ये log और ये log का वैल्यू है x to the power m फॉर्मेट में, तो x log ऑफ log x, ये हो गया हमारा log u, प्रोडक्ट रूल आ गया। उसी तरह से v इक्वल टू x to the power log x है, तो log v इक्वल टू, log लेंगे तो log x बाहर हो जाएगा, करेक्ट, और फिर से ये log x हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों का ये log x का होल स्क्वायर। तो अगर मैं एक को बनाता हूं तो 1 बाई वी dv बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए log x का, हर जगह आपका प्रीवियस एक्सरसाइज अगर क्लियर हो गया है तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैं गारंटी आपको बोल सकता हूं, 2 ऑफ log x इंटू 1 बाई एक्स, और ये प्रोडक्ट रूल से आप बना लीजिए। क्लियर है। तो मैं हर चैप्टर में, इस पार्टिकुलर चैप्टर में आपको जो पहले ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सिर्फ उसी का कॉन्सेप्ट है, तो हर चैप्टर, हर क्वेश्चंस का
मैं पूरा डिटेल आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। y इक्वल टू साइन x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो ये सिर्फ हमारा u और v अगर हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, दूसरा का पावर वेरिएबल है, तो ये याद रख लीजिए कि वेरिएबल कहीं भी है और उसका पावर वेरिएबल है तो उसमें हमको लॉग फंक्शन का यूज करना है। तो u इक्वल टू अगर हमारा है साइन x टू द पावर x, तो लॉग u हो जाएगा हमारा x इंटू लॉग x। अब आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और v इक्वल टू हमारा है, यहाँ पे लॉग लेने का जरूरत भी नहीं है, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स डी, ये डायरेक्ट हमारा सेम रूल लगेगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स होगा, और 1/2 रूट अंडर एक्स। करेक्ट। और इसको आप आराम से बना सकते हैं लॉग यू, और ये भी हमारा, ये तो आंसर ही आ गया v डायरेक्ट dv बाई dx। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आराम से बन जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9, मैं हर चीज का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको इस चैप्टर में, क्योंकि मैं पहले सारा एक्सरसाइज को मैं कर चुका हूं चेन रूल को, इसलिए इसमें सिर्फ चेन रूल लगता है। तो मैं हर चैप्टर में आपका बेसिक, हर क्वेश्चन में जहां लॉग लेना है, लॉग लाने के बाद फिर आपको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आप खुद देख सकते हैं। y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x प्लस साइन x का पावर, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, लॉग लेना है, मैंने अभी जस्ट बताया। इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। करेक्ट। तो u इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x। तो लॉग u इक्वल टू, अगर हम लॉग लेते हैं x टू द पावर साइन x, तो ये लॉग u हो जाएगा, साइन x हमारा बाहर आ जाएगा इंटू लॉग x। अब इसको तो आप आराम से बना सकते हैं। करेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे v इक्वल टू है साइन x का पावर, v इक्वल टू है साइन x टू द पावर कॉस x। तो लॉग लेंगे, लॉग v इक्वल टू हो जाएगा कॉस x इंटू लॉग ऑफ साइन x। तो ऐसा हम लोग ऑलरेडी चेन रूल में बहुत बना चुके हैं। करेक्ट। तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो 1/v dv बाई dx, यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगेगा, प्रोडक्ट टूल से इसको और इसको दोनों करके आप मर्ज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x, x टू द पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको u और v मानते हैं तो यानी कि u इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x। खाली मैं फॉर्मेट में आपको ला करके वहां तक छोड़ दूंगा, फिर रेस्ट आप आराम से बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे log u ले लेते हैं तो log ऑफ x टू द पावर x cos x है। तो ये क्या होगा, ये है x टू द पावर m का फॉर्मेट, तो ये हो जाएगा x cos x इंटू log x। तो ये हो गया log u। करेक्ट। अब यहाँ पे ये हम प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट रूल के थ्रू बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा है, इसको एक फंक्शन मानेंगे, उसके बाद इसको एक फंक्शन मानेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ 1/u du बाई dx। अब प्रोडक्ट रूल लगाना है,
तो जो पहला आ रहा है हमने बनाया cos x डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई dx प्लस log x डिफरेंशिएशन ऑफ x cos x बाई dx। अब यहाँ पे सिंपल है, x cos x बाई x हो जाएगा, log x का 1 बाई x होता है, प्लस log x। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल फिर से इसमें लगेगा हमारा, तो यहाँ पे x माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, x बाहर कर दिए साइन कॉस का माइनस साइन x प्लस कॉस x, ये हमारा कट गया, तो ये हमारा हो गया cos x, यहाँ पे माइनस x log x sin x प्लस cos x इंटू log x। अब यहाँ पे du बाई dx है, ये हमारा du बाई dx और यहाँ पे हो जाएगा इंटू u, यहाँ से u से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट बनेगा u का। और ये अगर हमारा देखते हैं v, तो v इक्वल टू, अगर हम log v कर देते हैं तो log a बाई b, तो log, यहाँ पे हम लिख सकते हैं log a बाई b, यानी log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप आराम से बना सकते हैं 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई, डायरेक्ट बना रहा हूँ, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 2x। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, यहाँ पे v को यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व कर लें, इसको सब्स्टिट्यूट कर लें। तो इस तरह से हमारा ये जो है चैप्टर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 11th, y इक्वल टू x इंटू cos x का पावर x प्लस x इंटू साइन x का पावर 1 बाई x। ये सब क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो लगभग आपका 1.5 पेज चला जाएगा। तो हमारा यही कहना है कि आप जो है इसको, मैं सारा का सारा एंड प्रोसेस तक बता देता हूं, फिर आप इसको खुद से सॉल्व कर लें। क्लियर है? नाउ अब आप देखिए, सेम सब कुछ ही, सारा का सारा क्वेश्चन में सेम टू सेम चीज लगेगा। वेरिएबल है, उसका पावर वेरिएबल है, तो निश्चित है लॉग लगेगा। मैंने पहचानने का तरीका आपको बता दिया। जब आपको पहचानने का तरीका मालूम हो गया तो आप आराम से बना सकते हैं। ये u, ये v, u इक्वल टू x cos x का पावर x, तो ये क्या होगा, log u इक्वल टू x, मैं डायरेक्ट log ले रहा हूं, तो log x डॉट cos x, करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज है x, यहाँ पे log a प्लस b, log, ऐसा कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, x इंटू log x प्लस x इंटू log ऑफ cos x, यानी log u जो है फाइनली हमारा ये आया। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, दोनों में प्रोडक्ट रूल, x log x आराम से बना सकते हैं, x log cos x आराम से बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में। उसी तरह से अगर हम v देखते हैं, v इक्वल टू x इंटू log v डायरेक्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई x log ऑफ x डॉट साइन x, यानी कि ये क्या होगा, 1 बाई x log x प्लस log ऑफ साइन x। अब यहाँ पे log x बाई x प्लस log ऑफ साइन x बाई x, log v। अब सोचिए कि मैंने पूरा तोड़ दिया, अब u बाई v फॉर्म में आप आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को
पहला स्टेप ही सबसे ज्यादा, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसमें पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें तोड़ना है। जब टूट गया वो प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा तो आप उसको प्रोडक्ट रूल में लगा करके दोनों को मर्ज कर दीजिए। लेकिन हमेशा याद रखना है कि दो फंक्शन अगर कनेक्टेड है प्लस से और दोनों वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो यहाँ पे हमेशा अलग अलग बना करके ही आपको मर्ज करना है। क्लियर है? अब आई होप आराम से इसको आप बना लेंगे। उसी तरह से हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, x टू द पावर x प्लस y का पावर x इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे log डायरेक्ट लेंगे, तो log x टू द पावर x प्लस log y टू द पावर x इक्वल टू log 1। ये क्या हो गया? x ऑफ log x प्लस x log y इक्वल टू 0। करेक्ट? अब ये आपका आ गया। आराम से प्रोडक्ट रूल लगाइए यहाँ पे और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो मैं बेसिक अब जो है ऑलरेडी पहले जो एक्सरसाइज में पढ़ा चुका हूं उसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं। इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए ताकि आपका और भी टाइम सेव हो सके और आप अपने से प्रैक्टिस कर सकें। 13th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y। सेम है, x ऑफ log y इक्वल टू y ऑफ log x। करेक्ट? अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर देते हैं। x d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y। ये हमारा हो गया, प्रोडक्ट रूल हम लोग लगा रहे हैं। करेक्ट? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे x को कांस्टेंट माना था और log y को डिफरेंशिएट किया। उसी तरह से प्लस log y डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू y इंटू डी ऑफ log x बाई डी एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। इम्प्लीसिट फंक्शन डायरेक्ट रहेगा, x 1 बाई y dy बाई डी एक्स प्लस ये हो गया log y इक्वल टू y बाई x प्लस log x dy बाई डी एक्स। अब सोचिए कि यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स है, और इस दोनों टर्म को एक साथ लाइए और इस टर्म को एक साथ इधर लेके चले जाइए। आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सारे क्वेश्चन से हो रहा होगा कि लॉग में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि सारे के सारे हम लोग पहले ये अलग अलग चैप्टर, अलग अलग एक्सरसाइज में चेन रूल के थ्रू किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x। सेम वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तुरंत हमारा लॉग लेने का है, y इंटू लॉग ऑफ cos x इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ cos y। अभी जस्ट हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया। अब इसको आप प्रोडक्ट रूल से आप इसको बना लीजिए। क्लियर है? एक और स्टेप में यहाँ पे अगर प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे y इंटू लॉग x का 1 बाई cos x का माइनस sin x प्लस log ऑफ cos x dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, प्लस x d, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d log cos y डिवाइडेड बाई d cos y, d cos y डिवाइडेड बाई dy इंटू dy बाई dx प्लस log ऑफ cos y इंटू 1, x का रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, y इंटू माइनस ऑफ 10x प्लस, अभी देखिए इस टर्म में हमारा dy बाई dx है, यानी log ऑफ cos x। ये सारे के सारे इम्प्लीसिट फंक्शन है। अब यहाँ क्या हो गया, x
लॉग एक्स का 1 बाई कॉस वाई, कॉस वाई का क्या होगा माइनस साइन वाई, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई। अब सोचिए कि इस टर्म में हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इस टर्म में हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इस दोनों को इसको इधर ले आइए और इसको इधर लेके चले जाइए, डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 14 के बाद हमारा 15 है, एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हमारा सिंपल है, अगर हम इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए लॉग लेने का जरूरत नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे लॉग लेने का जरूरत ही नहीं है, इसको प्रोडक्ट रूल से बनाएंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन इक्वल टू डी ई टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स माइनस वन बाई डी एक्स। ये क्या हो गया, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई का पावर x, ई का पावर x माइनस वन। अब यहाँ पे हम इसको 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि e टू दी पावर x माइनस वन माइनस e टू दी पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इस टर्म में हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इस टर्म में हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो क्या होगा, x प्लस ई टू दी पावर x माइनस वन, ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये y है और ये वाला टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस वन माइनस वाई, यानी कि फाइनली हमारा आंसर तक में पहुंच गया e टू दी पावर x माइनस वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस e टू दी पावर x माइनस वन। करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे e टू दी पावर x माइनस वाई जो है, इसके बदले में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे आगे बहुत आसानी से, अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, तो एफ एक्स हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस एक्स का पावर 8। हमें फाइंड करना है एफ डैश 1। तो अगर हमने लॉग ले लिया दोनों साइड में, तो लॉग ऑफ एफ एक्स आएगा लॉग ए बी सी डी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लॉग प्लस लॉग डी। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एफ एक्स बाई एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। लॉग का 1 बाई एक्स, यहाँ पे चेन रूल के थ्रू 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, 4x क्यूब। अब यहाँ पे सिंपल है, हम इसको ये एफ एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर में थोड़ा पार्ट को मिटा देता हूँ। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 8x का पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, f ऑफ 1, f डैश 1 पूछ रहा है, तो जहां जहां है हम लोग वहां पे f ऑफ 1, यहाँ पे 1 बाई वन प्लस वन प्लस 2 इंटू वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, और f ऑफ 1 यहाँ पे, यहाँ से अगर आप f ऑफ 1 निकाल सकते हैं, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 सारा में होगा 2 इंटू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि ये है 8 8 ब्रैकेट 1 बाई टू प्लस 2 बाई टू प्लस 4 बाई टू प्लस 8 बाई टू। तो ये हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, 8 3 4 6 7 15 बाई 2, आंसर इज
60. Correct? Answer is 60. 8 4 12 13 14 15. 15 divided by 2 into ये दिस इज 16, सॉरी दिस इज 16, यहाँ पे 16 होगा, 2 8 जा, तो ये हो गया हमारा आंसर 120। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आराम से बना सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है जो कि आराम से बना सकते हैं। डिफरेंशिएट द वैल्यू इन 3 वेज, प्रोडक्ट रूल यूजिंग स्पेंडिंग एंड लॉगरिथमिक। यानी कि ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इन 3 ways you have to solve using the product rule। इसको एक फंक्शन मान करके प्रोडक्ट रूल से बनाना है। एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट इन सिंगल पॉलिनोमियल, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद निकालना है। थर्ड है लॉगरिथमिक, दोनों तरीके से, लॉग से भी बनेगा, लॉग इसको हम एक लॉग में रखेंगे और ये लॉग बी हो जाएगा। करेक्ट? लॉग ए प्लस लॉग बी, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गए। और लॉगरिथमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और इस एक्सरसाइज से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें तो वही आपको सीबीएसई एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।